जंगल में चले जाओ। बोलो जंगल में चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, कुछ भी करो। लेकिन एक बात कहूं तुम लोगों से, बोलो, लेकिन एक काम करो, आप लोग बोला कि हम 3 दिन का जंगल में जाएंगे, उधर हम हालेलुया स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। आगे सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। फिर से पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। अगेन पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। 1 2 3 4 यस हालेलुया। कंटिन्यू हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। बस की ना इस आराधना के लिए बस 3 दिन के सफर में छोड़ दे हम, क्योंकि हम हमारे बाप की आराधना करेंगे बस। लेकिन इस फिरौन के बच्चे ने क्या कहा मालूम है कि सुन, तू तेरे परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा, लेकिन ध्यान रख मिस्र के थोड़ा नजदीकी रहना। थोड़ा मैं ध्यान रखूं तुम लोगों को। उसने कहा ज्यादा दूर तक, बोलो ज्यादा दूर तक, कलीसिया इधर ही रहेगी तो जाएंगे हम लोग। अगर तुम्हारी कलीसिया नाला सुपरा वेस्ट में गई, हम न्याय वाले पास्टर को कोई हंसाने वाला नहीं, पास्टर को कोई है, तू क्यों टेंशन लेना, मैं है ना तेरे साथ। कौन है? मुझे ही अपने आप को संभालना है, मुझे ही अपने आप को बोलना है कौन है मेरा। आमीन। मानते हैं हम लोगों को हमारा भाड़ा किराया नहीं लगना बोलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ना पास्टर, इधर ही किधर कुछ करो, कुछ करो प्लीज, ये छोड़ के मत जाओ किधर। मैं आपको बताऊं ये हॉल मिलने में टाइम लग गया, क्योंकि कलीसिया खोलना था मुझे इधर, ये स्टेशन है, ये बस सही है, ये नाला सुपर है, ये वही बड़ी है। मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा क्या? मतलब तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जो जंगल में तुम बलिदान जो भी प्रार्थना जो भी करना है आप वहां पर कर सकते हो, लेकिन ज्यादा दूर तक मत जाना, मुझे दिखने चाहिए। देखो इसका प्लानिंग देखो, ताकि मैं बाद में पकड़ के घसीट के तुमसे ईंटें बनवाऊं। चर्च में दिख गई, हाँ दिख गई, बीज बो दो इसके अंदर। ये कलीसिया में सब बैठे हैं, वो कान में बोल रहा है मालूम है, तन रोटी बनानी है, आड़ तो जल्दी पाँच ने, देखो बोल रहा है पानी भरना है, वो अभी बोल रहा है कान में। इधर क्या करेगी बैठ के, इधर कुछ फायदा नहीं है, जल्दी चल। आमीन। ज्यादा दूर तक मत जाओ, उसको अपना आवाज सुनाई देना चाहिए बस। ये फिरौन को दर्शाए हैं एक शैतान के रूप में, ठीक है, शैतान के रूप में इसको दर्शाया गया है। ये बाधा डालता है कलीसियाओं में, ये लोगों के अंदर ये डिस्टर्ब करता है चर्च में आगे बढ़ने के लिए। अभी ये क्या बोलता है कि तुम भवन में ही रहना, यहां से तुम उधर बैठ जाना, लेकिन दूर मत जाना, ताकि मैं आवाज देके बाथरूम धो के पंखा बनाओ, डिस्टर्ब करता रहूं। आमीन। सच्चाई से अच्छे से वो प्रभु के वचन को सुनने नहीं देगा, वो बीच बीच में बोलेगा खुजली लग रही खुजली। और दूसरा डिस्टर्ब, तीसरा डिस्टर्ब, वो पूरा परमेश्वर का वचन ऐसे ही चला जाएगा। और फिर बाद में मैं पूछूंगा ना क्या सिखाया क्या सिखाया, अरे क्या सिखाया, अरे खाली आज की दिखा, सिखाया क्या है वो बताओ। बोल रहे मस्त सिखाया, मतलब क्या था
बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था? वो कल ऐसे ही बोलते रहेंगे, लेकिन उसका आंसर कभी नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आप नहीं जानते, नहीं बोलने को होता, डर लगता है, कोई बात नहीं, आप चुपचाप बोल देने का काम। आमीन। अगर वो भी काम भी अगर आपको नहीं जमता है, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देने का है ना, मतलब पूछेंगे तब, नहीं तो नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बहुत बहुत दूर तक मत जाओ, तुम्हारी कलीसिया इधर ही रहने दो करके। अभी ये कलीसिया हमने इधर जमा की, तो अभी लोगों के लिए बहुत इजी है ना, लेकिन जब जैसे जैसे दूर होता जाएगा ना, कलीसिया बोलना चालू करेगी दूर 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 होगी। इसके लिए जहां तक हमारा बजट के हिसाब से हम चल रहे हैं ना, ठीक है ना। और मेरे लिए विनती करो कहाँ से नहीं जाऊंगा तो फिर कि और प्रजा के पास से कल ही कि इसने तो देखो वादा किया है, मैं तुझसे दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चे से करूंगा, आराम से करूंगा, गड़बड़ी तरीके से नहीं करूंगा। मूसा ने पक्का डिसीजन लिया, मेरे लोगों को जाने दे, यहोवा परमेश्वर ने कहा है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान देते रहना, ये कितना टॉपिक चल रहा है हमारा? दूसरा, पहला दूसरा चल रहा है। हाँ पढ़ो। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो। देखो यहाँ पर ये क्या बोलता है, सुनो, ये क्या बोलता है फिरौन, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो देखेंगे। पहला 25 पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो। बोलो, इकट्ठा ना होना छोड़ो। ये क्या हो रहे हैं हम लोग? इकट्ठा। ये क्या हो रहे हैं हम लोग? इकट्ठा। हफ्ते में इकट्ठा हो रहे हैं। और फिर हम बोलता है इकट्ठे होकर तुम आराधना मत करो, तुम दूर दूर चले जाओ, लेकिन थोड़ा दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इकट्ठा होना मत छोड़ो। सैटरडे को इकट्ठा होना मत छोड़ो, संडे को इकट्ठा होना मत छोड़ो। पूछो क्यों? क्योंकि पाप में गिरने का चांसेस रहता है, अंधकार की शक्तियों का पकड़ने का चांसेस रहता है। अभी फिर से पढ़ो सिस्टर, फिर कंटिन्यू पढ़ो। और एक दूसरे के सामना न छोड़े, जैसे पर एक दूसरे को समझाते रहे। हाँ। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, हाँ। त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। देखा ना, अगर तुम इकट्ठे होते हो, अगर तुम सभा में मिलते हो, अगर तुमने कुछ अच्छा सीखा, तो और भी बेटर करना ना छोड़े, और भी बेटर करना ना छोड़े। अगर तुम इकट्ठा होना छोड़ दोगे, कलीसिया में एक दूसरे से नहीं मिलोगे, ध्यान से सुनो, अगर एक दूसरे से एक महीना नहीं मिलेगा तो शैतान अपना तीर फेंकेगा। शैतान अपने बीजों को फेंकेगा, मोबाइल के द्वारा, लड़कियों के द्वारा, फ्रेंड के द्वारा। एक महीना गैप है चर्च में, मैं आपको क्लियर कहता हूं भाइयों, अगर तुम परमेश्वर की उपस्थिति से अगर अलग होते हुए अगर धीरे 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 अलग हो गए ना, वो नाश कर देगा पूरा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इकट्ठा होना ना छोड़े, इसी इकट्ठा होने में ही बल है। क्योंकि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से मिलते हैं, इसका मतलब ये है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से मिलते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूं। और हफ्ते में, महीने में 2 और 3 नहीं मिल रहे, इसका मतलब उनके उपस्थिति में मैं नहीं हूं, तो उनके घर में भी मैं नहीं हूं। आमीन। वो सोचते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर है, नहीं है। जब परमेश्वर ने कहा कि तुम सब्बात के दिन, संडे के समय में तुम मेरी आराधना करने के लिए पवित्र भवन में आना है, और मैंने इसको आशीष ठहराया है, तो तुम अगर आशीष के समय में अगर परमेश्वर के हाथ के नीचे नहीं है, तो काम पर भी आपका परमेश्वर नहीं है। आपसे मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर आत्मा बात कर रहा है। आमीन। आप सोचते हैं कि मैं घर में बैठ के आराधना करूं, घर में बैठ के बाइबल पढ़ूं,
मोबाइल में बैठ के बाइबल पढ़ूं, परमेश्वर का टीवी में देखता रहूं, कुछ होने वाला नहीं है। इस पास्टर की देख लिया, उस पास्टर के देख लिया, इसका टीचिंग सुन लिया, उसका टीचिंग, हाँ पास्टर बन गया। तो ये सेवा नहीं है। सेवा के लिए जलना है, सेवा के लिए मरना है, आत्मा में, अंधकार की शक्तियों से। आमीन। सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करना है। आमीन। ऐसे ही सेवा नहीं होगी। तुम बलिदान नहीं चढ़ाना जानते तो तुम्हारा को अधिकार नहीं वचन शेयर कर सकते हो। कौन सा बलिदान है? तुमने तुम्हारे लिए क्या बलिदान दिया खुदा को, तो तुम किसी को दूसरे को नहीं सिखा सकते। अगर तुमने परमेश्वर के लिए कुछ खोया है तो तुम दूसरों को भी बता सकते हो। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का आशीष है। लिखा है बाइबल में, आपकी बाइबल में लिखा है ना? लिखा है कि नहीं? मैंने इसको पवित्र ठहराया है, ऐसा लिखा है निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय में, कि मैंने संडे के दिन को आशीष दी है और इसे पवित्र ठहराया है, और जितने लोग इसके अंदर रहेंगे वो ब्लेसेड हो जाएंगे। जितने लोग यहाँ पर बैठेंगे वे आशीष में पाएंगे, वे बरकतों को पाएंगे। आज अपने कानों को बोलो, मुझे कुछ सुनने दे। बोलो, हे मेरे मन, मुझे आज कुछ सीखने दे। आमीन। बहुत सारी रुकावटें मेरे भाइयों, यहां से बोलेगा मत कर, इधर से बोलेगा अच्छा खुशबू आ रहा है, खाना बनाना है, इधर से बोलेगा क्या दिखता है, ये आवाजें हैं, ये बोलेगा ये जल्दी चल, तेरा घर पे रिमांड है अगर आज खाना लेट है तो। आमीन। बहुत सारी चीजें, आप आत्मिक चीजों में देखोगे ना, रुकावटें बहुत सारी हैं। एक दिन हम परमेश्वर की आराधना करते हैं पूरे 6 दिन के बाद, और उसमें भी हमारा ध्यान किधर रहता है? आलू बेचना, बैंगन बेचना है, भिंडी बेचना है, हरा मसाला बेचना है। एक दिन भी हम परमेश्वर की आराधना इधर आराम से नहीं बैठते। ऐसा रहेंगे सुनते रहेंगे, बीच में झटका लगेगा, सॉरी किसने देखा तो नहीं। सब ऊपर से जा चुका है, सब जा चुका है। इसके लिए बोलना है, मेरे मन में मुझे आज कुछ सीखने दे, हे मेरे कान मुझे कुछ सीखने दे। आज परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आमीन। संगति करना ना छोड़े। फिलिप्पियों की पुस्तक 3 अध्याय 13 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। क्या? कि मैं पकड़ चुका हूँ। मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, और ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है। देखो यहाँ पर सुनो, जो बातें बोलो पीछे रह गई है, बोलो जो बातें पीछे रह गई है, उसको आप तो मत लेना। लाइए मैं सूरी करा देता, लाइए मच्छी, उसको आगे मत ले रिटर्न। वचन क्या बोल रहा है सुनो सिस्टर, 13 वचन पढ़ो। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। मैं पकड़ चुका हूँ किसको? इसको, बोलो इसको। अब नहीं छूटेगी, बोलो अब नहीं छूटेगी। अब इसको पकड़ लिया है, अब नहीं छूटेगा, ऐसा वचन में लिखा है। फिर परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, परंतु यह काम मैं जरूर करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, मैं जरूर एक काम जरूर करता हूँ, जो रह गया ना पीछे उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता। मैं इसके लिए तो मिस्र छोड़ रहा हूँ, मैं इसके लिए तो गुलामी छोड़ रहा हूँ, मैं इसके लिए तो फिरौन के हाथों में पड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं इसके लिए इस मिस्र, क्योंकि
मुझे तुझे छोड़ना है। तूने मुझ पे बहुत कोड़े मारे, तूने मुझे बहुत सताया, तूने मेरी बेटियों को सताया, बच्चों को सताया, मतलब मिस्र में गुलामी करवाई। अभी मैं तुझे छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूं, 3 दिन के सफर में आराधना करने के लिए जंगल में। आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ हाँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। आगे की बातों को दौड़ा चला हुआ, और यहाँ पर लिखा निशाने की बातों पर। अब ये निशाना है कि स्वर्ग। कभी भी याद रखना, हम दौड़ते, इसके ऊपर भी बताऊंगा कभी, आप दौड़ने के ऊपर एक छोटा सा बताऊंगा, फिर आगे आप कंटिन्यू करना। एक रनर भागता है, किसके लिए भागता है?